हेलो स्टूडेंट्स, टीचर ट्यूब सॉल्यूशंस के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे चैनल पर, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। आशा है आप सबको इस वीडियो की वजह से काफ़ी हेल्प मिलेगी। जिन बच्चों ने अभी तक इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपनी जो कोई क्वेरी हो तो ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, वैलेंसी को समझें तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से क्लियर समझ पाएंगे। हमने जैसा पढ़ा कि बोर ने बताया सबसे इंटरनल शेल जो होगा उसे हम के शेल कहते हैं। फिर उसके बाद एल शेल आता है, इसके बाद एक और शेल जिसे हम कहेंगे एल के बाद एम शेल आता है और एम शेल के बाद एन शेल और इनके बाद एक और शेल हम यहाँ पर बना सकते हैं दैट इज़ ओ शेल। और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने एक फॉर्मूले से समझे थे, वो फॉर्मूला है 2n²। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो इन के एल एम एन की वैल्यू से मिलेगी। k की वैल्यू होती है 1, l की वैल्यू 2 होती है, m की वैल्यू 3, n की 4 और o की 5। अगर हम k के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना चाहें तो k के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 1 की स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सबसे इनर मोस्ट जो सेल है दैट इज़ k, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल कर सकते हैं उनकी संख्या होती है 2। इसके बाद जो सेकंड शेल है हमारा दैट इज़ एल सेल में एल सेल का नंबर है 2 और 2 का स्क्वायर हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं 8। तो एल शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एडजस्ट करने की दैट इज़ 8। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एल शेल जो है, एक जो शेल है, एक रास्ता जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कल में चक्कर लगाते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन के ही रुकने की जगह होती है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें समा नहीं सकते। चलिए इसके बाद m की बात अगर हम करें m शेल में तो m का नंबर होता है 3, इसलिए फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे 2 × 3 की स्क्वायर और ये हो जाते हैं हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो m शेल इसका साइज बड़ा हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। नेक्स्ट इट कम्स हमारा n शेल का नंबर है 4, सो इसमें 2 × 4 का स्क्वायर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें समा सकते हैं। ये बड़ा शेल है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं। अब आपका टर्न है कि आप बताएंगे ओ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एक मिनट दीजिए। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको हम समझ सकते हैं किसी शेल में, या हम कहें किसी एटम के जितने भी शेल हैं उसमें जो आउटर मोस्ट शेल है, एटम का
आउटर मोस्ट शेल, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell of atom are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक एक को देखेंगे। यहां पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का जो शेल बनेगा H के लिए, तो इसमें मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम शो करेंगे। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हो जाएगी 1, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें तो 1 ही है, इसलिए ज़्यादा इसमें एक बातें नहीं हो पाएंगी। सेकंड, जो हीलियम की बात हम करें, हीलियम के एटम में सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही होते हैं। लिथियम में 3 होते हैं, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हीलियम की हम बात करते हैं तो हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी सेल में समा जाते हैं। और के शेल, जो एक शेल है, जो के शेल की कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन की है। अब यहां पर हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है, एक ही शेल है, वो फुलफिल हो चुका है, यानी कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, इसलिए इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब केमिस्ट्री में एक रूल है, ऑक्टेव का रूल जिसे कहते हैं, कि अगर किसी एटम के शेल में उसकी कैपेसिटी के बराबर या कैपेसिटी से हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो उस एटम की सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है। उस स्थिति में जो एटम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम वैलेंसी को डिसाइड करेंगे। पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं। लिथियम में अगर हम देखें तो लिथियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अंदर के शेल में आ जाएंगे, और उसकी कैपेसिटी जब कंप्लीट हो जाती है अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर के शेल में आएगा। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम में भी 2 शेल बनेंगे, और दोनों शेल में अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर की तरफ भी दूसरे शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद आता है बोरोन की। अगर हम बात करें बोरोन में देखिए शेल यहां भी 2 ही रहेंगे, अंदर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर की तरफ 2 की बजाय अब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बनेगा 2 और 3 का बनेगा। कार्बन का बनेगा 2 और 4, नाइट्रोजन का बनेगा 2 और 5, बेरिलियम का बनेगा 2 और 2, लिथियम का बन रहा था 2 और 1, हीलियम का 2 और हाइड्रोजन का 1। तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल में अरेंज करते हैं। ये चीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को समझने से पहले इस चीज को समझना किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो जरूरी है। इसलिए पहले हमने इस चीज को समझा। अब हम देखते हैं चलिए एक मिनट चलिए फिर से हम देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम नोट करेंगे, यहां फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम यहां पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखेंगे। यहां लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहां लिखेंगे हम उनकी वैलेंसी। तो देखिए किस तरह से डिसाइड होती है।
हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही रहना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 ही रहेंगे और इसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। हीलियम की बात करें, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इसका 2 ही रहना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी इसकी 0 होती है, क्योंकि ऑक्टेव को रूल को फॉलो करते हुए हीलियम के शेल में ना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ना इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये फुल फिल्ड शेल है और फुल फिल्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को ना तो निकाला जा सकता है, ना बाहर किया जा सकता है। ये एक नॉन एक्टिव गैस है, ठीक है, इसलिए इसकी कोई वैलेंसी नहीं होती, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसके बाद आ जाते हैं लिथियम की तरफ। तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर की तरफ और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। अंदर की तरफ का मतलब के शेल में, फिर एल शेल में, एम शेल और एन शेल इनका फिल नहीं होता है, क्योंकि अभी एल शेल में ही जगह है। तो यहां ध्यान दें, इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, इसी को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट रखेंगे। और वैलेंसी ये होगी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या दे सकता है, यानी कि या तो एक्सेप्ट कर सकता है या डोनेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है अपने आउटर मोस्ट शेल में से। तो उनकी संख्या होगी मैक्सिमम 1। 1 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर सकता है, और जब रिमूव करता है कोई एटम तो उसकी वैलेंसी को हम पॉजिटिवली शो करते हैं। ये पॉजिटिवली क्यों शो करते हैं, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी कब होती है। इसके बाद आता है बेरिलियम। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2 and 2, एम और एन शेल इसके अनफिल्ड रहते हैं। वैलेंसी इसकी रहेगी 2 और नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे और वैलेंसी भी इसकी क्या रहनी है, 2 ही रहनी है। इसके बाद बात करते हैं हम बोरोन की। बोरोन में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ये जैसे दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वैलेंसी रहेगी 3। इसके बाद बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन एक बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने वाला एटम है, और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 4 होंगे, नो डाउट। लेकिन इसकी वैलेंसी को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवालेंट बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना और एक्सेप्ट करना दोनों ही क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन समझने के लिए इसे हम +4 की वैलेंसी में रख सकते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होगा 2 and 5, एम और एन शेल इसके अनफिल्ड रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5। अब ध्यान दीजिए कि अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे या वैलेंसी जो होगी वो होगी -3। अब यहां समझिए, यहां फिर से ऑक्टेट रूल लगेगा 4 से आगे, क्योंकि जो एल शेल था इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते थे। 8 इलेक्ट्रॉन की जो हाफ फिल्ड कंडीशन है वो यहां पर हो चुकी है। अब एटम की जो स्थिति है 4 इलेक्ट्रॉन जो सबसे स्टेबल कंडीशन है, या फिर 8 वो भी सबसे स्टेबल कंडीशन होगी। तो नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बजाय वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इस वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और उसकी वैलेंसी बन जाती है 3। इसे कैसे समझें, देखिए मैं बताते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में अभी जब एटम है ये, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 7। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, और टोटल चार्ज इसका रहता है 0। इसके उलट जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन और लेकर आते हैं तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन और आएंगे इसमें, तो ये नेगेटिव चार्ज बनना है। कैसे बन रहा है, ध्यान दें। प्रोटॉन अनचेंज हैं, ना तो निकल सकते हैं ना बाहर से लाए जा सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन के नंबर हमने यहाँ पे 3 एक्सटेंड कर दिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लिए, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 10 और इसका जो इफेक्टिव चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा -3। इसलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो -3 रखी जाएगी। आगे देखिए, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का वही बात हम यहाँ पे रखते हैं KLMN, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो ऑक्सीजन में 2 इनर सेल में और 6 जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट सेल में। मैं यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 और सिलिकॉन 14। अब हम इसके M और N सेल अनकम्प्लीट हैं, अनफिल्ड हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं है। फिर देखते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिखेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसकी जो वैलेंसी होगी वो कुछ अलग से होगी। वैलेंसी, तो वैलेंसी ध्यान दीजिए, आउटर मोस्ट सेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, इसलिए इसको ज़रूरत है 2 और इलेक्ट्रॉन की। जब 2 और इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी -2। इसके बाद फ्लोरीन की बात करें, कन्फिग्रेशन 2 and 7, M और N में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, लेकिन वैलेंसी इसकी भी -1 रहेगी, क्योंकि इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो गई। नियोन की बात करें तो नियोन में 2 और 8, आगे इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे और वैलेंसी इसकी रहेगी 0। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर गया और आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते थे, जो इन्होंने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आते हैं हम सोडियम की तरफ। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2, 8 and 1 होगा। अब आप आसानी से पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 1 और इसकी वैलेंसी बन जाएगी +1। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में 2, 8 और 2 हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम की बात करें 2, 8 और 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी बन जाएगी 3। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2, 8, 4, ये कार्बन की तरह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी इसकी हो जाएगी 4 या -4। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को पता करने का एक तरीका। चलिए कुछ और देख लेते हैं। फॉस्फोरस, फिर से यहाँ पर हम लिखते हैं K, L, M और N सेल को लिख देते हैं। यहाँ पे रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर रखेंगे हम वैलेंसी। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होगा 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम का 20। अब यहाँ पर हम रखते हैं फॉस्फोरस के K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, लेकिन वैलेंसी रहेगी इसकी -3। जैसा कि आपने पिछले में देखा था, यहाँ +4 तक आ चुके थे हम, +4 के बाद में वैलेंसी माइनस में चलती है। इसके बाद बात करें सल्फर में 2, 8 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 6 और वैलेंसी रहेगी -2। क्लोरीन की बात करें 2, 8, 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे और वैलेंसी आ जाएगी 1। और बच्चे अब आता है आर्गन। आपको पता है कि 2, 8 और 8 आउटर मोस्ट सेल में 8,
इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे, लेकिन वैलेंसी इसकी रहेगी 0। अब आपके लिए है पोटेशियम और कैल्शियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन और वैलेंसी, ये आपके लिए है। आप इसे फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वैलेंसी प्लस माइनस कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल वीडियो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वेट कीजिए। तब तक वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई कमेंट और सुझाव हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।